हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय स्मारक। इस टॉपिक से जितने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं या एग्जामिनर पूछ सकता है, इस वीडियो में सारा डिस्कस किया गया है, फोटो के साथ और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, और उसके साथ ट्रिक भी दिया गया है। एक एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछेगा ये भी बताया गया है, तो आप शुरू से अंत तक देखते रहो। ये टॉपिक छोटा है बट एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो पहले हम लोग राष्ट्रीय स्मारक समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय स्मारक होते क्या हैं। तो किसी देश का राष्ट्रीय स्मारक एक ऐसा स्मारक होता है जिसे उस देश के इतिहास, राजनीतिक या उसके लोगों के अनुकूल किसी अति महत्वपूर्ण घटना जैसे किसी युद्ध या देश की स्थापना की स्मृति में निर्मित किया गया हो, उसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाता है। सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं तो राष्ट्रीय स्मारक एक ऐसा स्मारक होता है किसी देश का जो किसी ऐतिहासिक या राजनीतिक से जुड़ा हुआ कोई स्मारक होता है, उसी स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाता है। अब जैसे कि हमारा भारत का क्या है राष्ट्रीय स्मारक, ताजमहल है। तो चलो हम लोग ताजमहल को अच्छे से समझ लेते हैं। तो ताजमहल कहाँ का राष्ट्रीय स्मारक है? तो भारत का है। कहाँ पे ताजमहल स्थित है? तो आगरा पे स्थित है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। और किसके लिए करवाया था? तो अपनी बीवी या अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। ये जो ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो वह था उस्ताद अहमद लाहौरी। ये यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है। 1983 में ताजमहल को शामिल कर दिया गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसका तो ट्रिक का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको याद होगा ताजमहल कहाँ पे है, तो भारत पे आगरा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। और झुकी हुई मीनार, झुकी हुई मीनार कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है इटली पे। कहाँ पे? इटली पे। अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे इसको याद रखें। तो देखिए, आप अगर झुकी हुई मीनार को ऐसे लिखेंगे ना, तो यहाँ से इस झ को उठाएंगे तो आप इससे बना सकते इटली। क्या बना सकते? इटली। तो आप इस ट्रिक के मदद से आप इसको याद रख सकते हैं। झुकी हुई मीनार कहाँ पे है? तो इटली पे है। तो आप पीसा बोलेंगे। कहाँ पे? पीसा। नेक्स्ट, और इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहते हैं। क्या आपको अभी तक पता था कि झुकी हुई मीनार को लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहते हैं? तो एग्जामिनर अभी फंसा सकता है कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है इटली या फिर पीसा पे। ठीक। इसका ऊंचाई का बात करें तो 55.86 मीटर है और 183 फीट है। और इसका जो निर्माण ये काला संगमरमर से निर्माण हुआ है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। और नेक्स्ट हम लोग का जातीय स्मृति सौध। ये आपको बहुत कम रेयर केस पे बुक पे देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का है राष्ट्रीय स्मारक जातीय स्मृति सौध। ये कहाँ पे है? ढाका शहर पे है। इसका वास्तुकार है कौन है? तो सैयद मोइनुल हुसैन है। और इसकी ऊंचाई का बात करें तो वह है 150 फीट, अगर मीटर में बात करें तो 46 मीटर है। अब चलते हैं लोग नेक्स्ट। और नेक्स्ट हम लोग का क्रेमलिन। क्या है? क्रेमलिन। और क्रेमलिन कहाँ पे है? तो क्रेमलिन आपको याद रखना है रूस पे। कहाँ पे? रूस पे। क्रेमलिन रूस के मॉस्को शहर पे स्थित है। अब क्रेमलिन का ट्रिक है कि आपको याद रखना है। इसका ट्रिक बहुत ही आसान ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते हैं कि ऐसे करके देखिए, कभी आप स्कूल में जाते होंगे तो आप जब दरवाज़ा पे रहते थे तो आप क्या बोलते थे कि सर मैं आई कम इन सर, तो कम इन। तो यहाँ पे याद रखिए कम इन मतलब याद रखिएगा कि क्रेमलिन। तो आप दरवाजे के बाहर पे क्या होते थे? रुक जाते थे, मतलब रूस जाते थे, है ना, रूस। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कम इन मतलब क्रेमलिन, और यहाँ से आप रुक जाते थे दरवाज़ा के बाहर पे। तो आप इस ट्रिक की मदद से आप इसको याद रख सकते हैं। अब चलते हैं इसका एक्स्ट्रा फैक्ट की ओर बात करते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में बात करेंगे हम लोग, तो ये कब बना? ये जो क्रेमलिन है ये बनाया गया था 1992 ईस्वी को। और इसका जो निर्माण सामग्री है ना वो गुलाबी ईंटों के रंगों से बनाया गया है। यह जो दीवार है इसकी दीवार ये त्रिभुजाकार दीवार से घिरा हुआ है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। और नेक्स्ट हम लोग का पार्थेनॉन। और ये कहाँ पे है? तो यह है यूनान के एथेंस शहर पे स्थित है। आप इसको ट्रिक में बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आपको याद रखना है कि सिर्फ ये पार्थेनॉन का नान, तो नान से आपको याद हो जाएगा यूनान, है ना। तो आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। और मैं बता दूं कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का जहाँ पे शुरुआत हुआ था कि 1896 ईस्वी में शुरू हुआ था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। और नेक्स्ट हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ग्रेट वॉल कहाँ पे है? तो ग्रेट वॉल कहाँ पे है? चीन पे। चीन के कहाँ पे है? तो उत्तरी चीन। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि ग्रेट वॉल चीन के किस दिशा की ओर है? तो उत्तर दिशा की ओर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। और नेक्स्ट हम लोग को ओपेरा हाउस कहाँ पे है? ओपेरा हाउस तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किस शहर पे? तो सिडनी पे है। आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो आप याद रखिएगा ओपेरा, ओ यहाँ पे दिख रहा है ना, ओ से आप याद रखिएगा
ऑस्ट्रेलिया। इसे आपको जल्दी क्लिक होगा एग्जाम में, आप उसी वर्ड से आंसर याद कीजिएगा तो जल्दी आसानी से याद। ओपेरा ऑस्ट्रेलिया, और ये कहाँ पे है? सिडनी पे। चलते हैं नेक्स्ट। और पिरामिड, पिरामिड कहाँ पे है? तो पिरामिड मिस्र पे। आप ये देखिए यहाँ पे मिड मिल रहा है ना, मिड मतलब मिस्र याद रखिएगा। तो आप पिरामिड कहाँ पे है? तो मिस्र पे। मिस्र का कौन सा शहर पे है? तो गीजा शहर पे है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग का एफिल टावर। तो एफिल टावर कहाँ पे? फ्रांस। तो फिल को याद रखिएगा, फ्रांस है ना, इजीली आप याद रख सकते हैं। अब ये कहाँ पे है एफिल टावर? तो फ्रांस के पेरिस शहर पे है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। और पवन चक्की, पवन चक्की कहाँ है? तो पवन चक्की आप इजीली याद रख सकते हैं डेनमार्क, क्योंकि कोई मार्ग नहीं होता है हवा का, तो इसीलिए याद रखें डेनमार्क, मतलब कोई मार्ग नहीं है पवन का। तो पवन चक्की कहाँ पे है? डेनमार्क पे है। और पवन चक्की किस शहर पे है? तो किंडर डिजक शहर पे है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। और नेक्स्ट हम लोग का स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये कहाँ पे है? तो यूएसए पे। और यूएसए किस शहर पे है? तो न्यूयॉर्क शहर पे है। तो आप इसको इजीली याद रख सकते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। देखो यहाँ पे यूएसए, तो इसे आप याद रख सकते हैं यूएसए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया गया है वो तांबे की एक मूर्ति है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 93 मीटर, 305 फुट है। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट, यादगार पाकिस्तान कहाँ का राष्ट्रीय स्मारक है? तो आपको आंसर बताना है पाकिस्तान का। पाकिस्तान कौन से शहर पे स्थापित है? तो वह है इस्लामाबाद। ये जो यादगार पाकिस्तान, ये इसलिए राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया है क्योंकि इतने सारे देश के ऊपर शहीद हुए हैं, मतलब देश के लिए शहीद हुए हैं, उन शहीदों के यादगार के लिए ये बनाया गया यादगार पाकिस्तान। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। और डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल रहा होगा आपको भारत के आधुनिक ओलंपिक के बारे में, तो आप उसको पढ़ लो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।